सबसे पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे, जो 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा होगी। मैंने अपनी मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए उस दिन जिस दिन 21 को आ रहा है, तो मेरी मैनेजर ने भी मुझे यही कहा, इवन दो वो इंडियन नहीं है तो भी उन्होंने ये कहा था कि सच्ची मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हम मिल सकते हैं। मतलब पोलिश होकर भी इतना एक्साइटमेंट। को भारत के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। नीचे से चौथे नंबर पर है आप। अगले दिन मैं एक किसी का ब्लॉग सुन रहा था, नीचे से चौथे नंबर पर आपका नंबर आता है आपके पासपोर्ट का, और आपसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान और सीरिया था आपके नीचे। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल। इंडिया की डिप्लोमेसी काफी कामयाब नजर आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता था। जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है। कई दशकों के बाद, 4-4.5 दशकों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा है पोलैंड। पोलैंड के बारे में हम सब जानते हैं, पोलैंड की महारत हासिल है रेफ्यूजीज़ को, खास तौर पर मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को अपने देश में ना घुसने देने के लिए। तभी वहाँ पर कोई दंगा नहीं होता, और वहाँ पे खुल के वहाँ के नेता कहते हैं कि भाई हम घुसने भी नहीं देंगे, आप चाहे जो कर लो, आपको जो करना हो बोलते रहो, करते रहो, लेकिन हम अपनी जनता की सेफ्टी के लिए चुन के आए और अपनी जनता के लिए कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। हमने देखा यूके में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, जिन जिन देशों ने रेफ्यूजीज़ के लिए दरवाजे खोले वहाँ पर क्या हुआ। उनका कहना है साफ तौर पर पोलैंड का कि हम भाई यूक्रेन से कोई शरणार्थी आएगा हम उसको घुसने देंगे, लेकिन कभी भी मुस्लिम रेफ्यूजी को नहीं घुसने देंगे। हमने देखा कि किस तरीके से इसके बाद यूक्रेन जा रहे हैं मोदी जी, तो रूस के संग भी भारत की अच्छी दोस्ती है, तो भारत की दोस्ती तो ऑब्वियसली यूक्रेन को हथियार देने या उसको उकसाने तो नहीं जा रहे होंगे। मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं शांति स्थापना के लिए। अगर ये दोनों देशों के बीच में शांति स्थापना काम करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ये सबसे पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे, जो 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा होगी। वहीं पोलैंड के बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर होंगे, जो किसी भी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा होगी। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर जा रहे हैं। 23 अगस्त को पीएम मोदी और जेलेंस्की की अहम मुलाकात होनी है, तो दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई है, क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में इससे पहले कुछ समय पहले पीएम मोदी ने रूस की यात्रा भी की थी। प्रधानमंत्री को आपने यहाँ देखा ही नहीं? नहीं, खाली यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी आए थे 2009 में, लेकिन पीएम के लेवल पे तो आखिरी मोरारजी देसाई आए थे यहाँ पे 45 साल पहले। तो अब जब पूरे भारतीय समुदाय को एक गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आज जिस मुकाम पे हैं और जिस मुकाम पे हमारे देश को ले गए हैं पिछले 12 सालों से, तो हमारे लिए तो गौरव की बात है कि उन ऐसी शख्सियत हमारे पास पोलैंड में आ रहे हैं, और बहुत गर्व की बात। मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे, और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना, और ये एक जिसे कहना एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए, तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है तो वो चला है तो वो 1, 2, 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते, मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी कि वो करे। अब असल चीज तो यही है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, भारत के जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पान कपूर साहब जो हैं, वो भी यूक्रेन पहुंचे हुए थे। तो याद रखें कि जब भी एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं तो इट मीन कि वहां पे बात क्या करनी है, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने। साढ़े वजीर आजम तो शौक है ना पाकिस्तानी वजीर आजम साहब कहते हैं यार जो मर्जी करो, वजीर आजम किसी मुल्क का आ जाए हमारे पाकिस्तान में, यही बड़ी बात है, हम तस्वीरें खिंचा लेंगे। मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, लंबी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी था, लेकिन बाद में पता चला कि देयर इज नथिंग टू टॉक एंड शेयर एंड थिंक, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। उन्होंने फिर लेवरॉव तब भी फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा तुम चले जाओ।
इमीडिएट नीड क्या है भारतीय समुदाय की, किस तरीके से उनको यहाँ आत्मसात करके चला जाता है और क्या और ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री के इस दौरे में जिस पे फोकस हो सकता है, जिसको आगे बढ़ाने की बात हो सकती है? देखिए जी, अभी जो सा व्यापार चल रहा है दोनों देश के बीच में, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस विज़िट के बाद वो बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा रहता है, लेकिन इस तरह की हाई लेवल विजिट से भी वो काफ़ी उससे इम्प्रूवमेंट आती है। अब जो देशवासी जो यहाँ पे दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर, तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे के साथ आज की जो खबर चिमा साहब पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अफगानिस्तान भी अब आगे से जा रहा है। उनकी मिनरल 12 ट्रक जो है चाबहार के जरिए चाइना जा चुके हैं। इंडिया चाइना तालिबान पार्टनर है तार साहब, इंडिया चाइना तालिबान पार्टनर है। लेकिन और चाइनीज खुद कहते हैं कि वी फील सेफ डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान। अब तो खैर अफगानिस्तान भी इंप्रूव कर रहा है, जो चाबहार के जरिए अपने 12 ट्रक उन्होंने चाइना भेज दी है। ये भी बहुत, मैं समझ लो आपसे तो आगे जा रहे हैं। आपकी बहादुरी क्या है? आपकी बहादुरी ये है कि आपने चाइना को ट्रैप किया सीपैक में, छवि कर लिया, और आपके ब्यूरोक्रेट, आपके सीएसएस अफसरान, आपके जूनियर ब्रिटिश एजेंट जो है, नेपाली वजीर खारजा बैठी हुई है, ऑस्ट्रेलियन जापानीज बैठे हुए हैं, अफ्रीकन बैठे हुए हैं, मलेशियन बैठे हुए हैं, उनकी हुकूमत को टाइम नहीं मिल रहा। असी वेले मारने कोई गल्ला हो रही है, न कम न कार। तार साहब हमारा तो बड़े बुरे हालात हैं, कसम से कोई आते ही नहीं। तार साहब पाकिस्तान आते ही नहीं है, या कि लोग राय भूल गए। मुझे एक दफा नई से नई गाड़ियां दी जाती हैं, जो आज भी मुझे कल किसी ने चिमा साहब मीम एक भेजी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पार्टीशन से पहले एक कुर्सी जाके ब्यूरोक्रेसी के सामने बैठने के लिए उनको कहते थे कुर्सी नशीन। ब्रिटिश दौर में एक कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये अगर कोर्ट कचहरी में जाए तो इसको ही इज एंटाइटल्ड टू सिट ऑन द चेयर। किसी ने कहा लगभग 4-5 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का गया है पोलैंड, और आप देखो एक रिकॉर्ड रहा है। पहले तो चलो 10 साल भाजपा की सरकार रही, उसके पहले हमने देखा है कैसे जोड़ तोड़ की सरकारें, और वही जिसमें कांग्रेस हावी रहती थी वैसी सरकारें रही। बीच में अटल जी के 5 साल को हटा दें हम तो। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, जितने भी ऐसे देश थे जहां पर जाने से माइनॉरिटी वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा, वहां पे कभी भी उनके प्रधानमंत्री नहीं गए। इजराइल आप देखो, इजराइल मोदी जी ने जाना चालू किया, उसके पहले कोई नहीं जाता था। कब से नहीं गया था? 50 साल से वहाँ भी कोई नहीं गया था। पोलैंड क्या है? पोलैंड के बारे में हम सब जानते हैं, ये वो देश है जहाँ पर कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होता, कोई भी आतंकवादी धमाका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर रेफ्यूजीज को साफ मना है। वहाँ पर साफ मना है कि हम बिल्कुल खास तौर पर जो मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं उनको हम घुसने नहीं देंगे। हमारे पास कोई यूक्रेन से परेशान होकर आएगा, एक बार को उसको हम शरण दे देंगे। कोई बाकी जगहों पे परेशान होकर आएगा, उसको एक बार को शरण दे देंगे, किसी भी नॉन मुस्लिम को दे देंगे, लेकिन मुस्लिम रेफ्यूजीज को हम कभी अपने यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल एकदम बॉर्डर बंद कर रखे हैं पोलैंड ने अपने। इसीलिए आप देखोगे तो पिछले 20 सालों में एक भी धमाका, एक भी आतंकवादी दंगा, एक भी आतंकवादी हमला, एक भी दंगा, कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ है। इसीलिए पोलैंड अपने में जाना आता है, और शायद यही कारण था जिस वजह से किसी भी पुरानी सरकार के किसी नेता ने पोलैंड जाना अच्छा नहीं समझा। मगर अब कम से कम पोलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छे रास्ते खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पोलैंड जैसे देशों में तो जाना ही चाहिए। वहाँ के जो मॉडल है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ सीखनी चाहिए। अब देखो, पोलैंड जैसे जो देश हैं, ये सबसे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं पब्लिक के लिए। उसके कारण जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद यूक्रेन का दौरा हो रहा है। सबको पता है यूक्रेन दौरे से होगा क्या, सबको पता है कि इंडिया का जो है वो दोस्त है रूस, लेकिन फिर भी यूक्रेन भी बुला रहा है और फिर भी भारत भी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर शांति स्थापना के लिए भारत जा रहा है, ना कि यूक्रेन को उकसाने, जो कि अंकल सैम ने किया था।